गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि कम्युनिकेबल बैक्टीरिया बाय द एयर बॉर्न। जो एयर के ड्रॉपलेट्स या डस्ट पार्टिकल्स या एरोसोल या एरोजोल के फॉर्म में आपके उड़ करके, यानी एयर के थ्रू, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर है, उसके थ्रू आपके नोज में, आपके माउथ में, आपके आईज में कैसे इंटर करता है। मोस्टली जो चीज़ें इंटर करती हैं नोज और माउथ से करती हैं, तो हम देख रहे थे वो, तो हमने उसमें कई सारे कवर किए थे। अब हमारा नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्या होता है हम इसको देखेंगे कि पर्ट्यूसिस को हम कॉमन कॉल्ड वूपिंग कफ, हम क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। तो जो वूपिंग कफ होता है उसमें जो पैथोजन कॉज करता है, ठीक है, जो उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जो कि एयर के ड्रॉपलेट से आता है। किस तरह से, इनहेलेशन, यानी समझ करिए होता है क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रैपिड इनहेलेशन ऑफ वूपिंग या इसको स्नीजिंग। जिसको पर्ट्यूसिस हुआ है उसके सामने आप खड़े हैं और वो बहुत तेजी से स्नीज करता है, छींकता है, तो क्या होता है, उसके ड्रॉपलेट्स निकल करके आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक खराब कर देते हैं। अपर रिस्पायरेटरी नोज से लेकर के एक्सटर्नल लेयर, पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल्स, नसल कैविटी, चेम्बर, इंटरनल नेयर्स, फिर फेरिंग्स, फेरिफेरिंग्स का नासो, ओरो, लैरिंगो, लैरिंगॉक्स और ट्रैकिया, यहाँ तक पूरा का पूरा डैमेज कर देते हैं, हाफ ट्रैकिया तक। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करते हैं। ऑर्गन के कौन सा अफेक्टेड है, तो अपर जो होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं, जो अभी मैंने नाम लिया। अपर ट्रैक आते हैं ट्रैकिया से सब कुछ ऊपर, ठीक है, लंग्स में नहीं जाते। अब मोस्टली जाते हैं बट उतना ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करते जितना अपर ट्रैक को खराब करते हैं। फिर उसके बाद पैथोजन हो गया, ऑर्गन अफेक्टेड हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने कर लिया, कैसे स्नीजिंग और वूपिंग से होता है। सिम्टम क्या आते हैं इसमें, हमें सिम्टम क्या, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको आप बताएंगे कि मुझे माइल्ड फीवर है, थोड़ा बहुत फीवर रहता है, इरिटेटिंग कफ होता है, कि मुझे कफ जो आता है वो बहुत इरिटेटिंग करता है, जो कफ निकल रहा है, कफ जम जाता है, कफ जो आते हैं बाहर इरिटेट करते हैं आपको बहुत ज्यादा उसमें, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं पर्ट्यूसिस के। और डायग्नोज करने के लिए डीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये तीन बीमारियों के लिए एक दवा है, एक डायग्नोज टेस्ट है, एक ही टेस्ट है, तीन, ठीक है। आप डीपीटी का इस्तेमाल करके आप डिप्थेरिया का भी टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और पर्ट्यूसिस को टेस्ट करने के लिए डीपीटी का ही करते हैं, और टेटनस के लिए भी हम डीपीटी का ही इस्तेमाल करके टेस्ट करते हैं। डिप्थेरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस। एक इसके बाद एक और प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस या मेनिंगाइटिस, ठीक है। ये ऑल्सो कॉल्ड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है कि अलग तरीके का कुछ हम देखेंगे कि जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम है, इन नर्वस सिस्टम में ये बैक्टीरिया उनके थ्रू पहले एयर के थ्रू आते हैं, फिर नर्वस सिस्टम में जाते हैं, फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन तक पहुंच करके हमारे मैनिंग्स को खराब करते हैं। ये मैनिंग्स क्या है, मैनिंग्स आपने चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा होगा। ब्रेन के पास 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और आर्किनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यूरा, आर्किनॉइड एंड पायामेटर। तो ये तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ कलेक्टिवली कॉल्ड मैनिंग्स, हम क्या कहते हैं, मैनिंग्स कहते हैं। तो वहां पे जाके ये इन्फेक्ट करते हैं, वहां पे इन्फेक्ट करने से आपको हेडेक होता है, आपको चिल्स होता है। तो आप देखेंगे उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया मेनिंजाइटिस, निसेरिया मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है नर्वस सिस्टम, क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके थ्रू ये हमारे ब्रेन तक जाता है वो क्या है, नर्वस सिस्टम है। कौन से ऑर्गन का अफेक्ट करता है, मेनिंजाइटिस को, मेनिंग्स को किन किन को कहते हैं, मतलब ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड मेम्ब्रेन, ड्यूरामेटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और पायामेटर। इन तीन को मिला के मैनिंग्स बोलते हैं। ये ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स सराउंडिंग होते हैं। इनमें सीरस फ्लूइड, यहाँ पे SF और यहाँ पे CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड मौजूद होते हैं इन्हीं मैनिंग्स के बीच में, बिटवीन दीज
मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। हम थर्ड की बात यहाँ पे करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। हम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे थे हम, कि ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है कि अगर किसी टीबी वाले पर्सन के पास सामने आप खड़े हुए, अगर उसको स्टेज, अगर स्टार्टिंग का स्टेज है तब तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा खासा उसका लेवल बढ़ चुका है टीबी का, तो अगर आप उससे बात भी करेंगे तो उसके बाद से जो एरोसॉल या एरोजॉल निकलते हैं, जो एयर निकलेंगे, उसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाएंगे अंदर, और आपको क्या करेंगे, आपके अंदर वो बैक्टीरिया चले जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना चाहिए, उसके सामने बात करने से भी हो सकता है। जिसको अच्छे लेवल की टीबी हो जाती है उससे बात करना भी दिक्कत है, क्योंकि आप बात करेंगे तो वो एयर के ड्रॉपलेट से आपके अंदर आ सकते हैं, स्नीजिंग से आ सकते हैं, कफिंग से आ सकते हैं। आपके सामने वो स्पिट कर दे, थूक दे कहीं आसपास में, तो वहां थूकेगा तो उसमें से ड्रॉपलेट निकलेंगे जो एयर में होते हुए आपके नाक तक आ सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है। जो ऑर्गन अफेक्ट करता है वो सबसे पहले लंग्स पे अफेक्ट करता है। लंग्स, लिम्फ नोड, लैरिंग्स और किडनी। मोस्टली देखा गया है लंग्स और लिम्फ्स को वो पूरा खराब कर देता है, ठीक है। तो लंग्स का सबसे ज्यादा अफेक्ट डालता है लंग के ऊपर। लंग का साइज बड़ा हो जाता है, वाटर उसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा भर जाते हैं, अदर सब्सटेंसेस भी उसमें हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, हम किस तरह से एक अफेक्टेड पर्सन से एक अनअफेक्टेड पर्सन में जाता है। तो कफिंग से, स्नीजिंग से, कफ हो गया, कफिंग कर रहे हो आप तब हो सकता है, ये स्नीजिंग से, टॉकिंग से एंड स्पिटिंग से आप थूक रहे हो तभी भी हो सकता है। डायग्नोज करने के लिए बीसीजी नाम का डायग्नोज आता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये बैसिलस को छोड़ करके, बैसिलस जो लिया गया है उसको छोड़ करके कालमेट ग्यूरिन साइंटिस्टों का नाम है। जैसे इस बीसीजी को डेवलप करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक अल्बर्ट कालमेट और एक कैमिलो ग्यूरिन, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने क्या किया है, इसको डेवलप किया, डायग्नोज को, ओके। और डायग्नोज के में जो डायग्नोज करना और टेस्ट अलग है। तो जब टेस्ट करते हैं तो मोन्टैक्स टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मोन्टैक्स टेस्ट डेवलप बाय चार्ल्स मोन्टैक्स, उसने भी अपने नाम पे रखा हुआ है। इन्होंने भी बीसीजी को अपने, इसका जो डायग्नोज होता है टीका लगाने वाला, वो उसको भी अपने नाम पे इन्होंने साइंटिस्ट ने रखा है। इसने भी, मोन्टैक्स ने, चार्ल्स मोन्टैक्स ने मोन्टैक्स टेस्ट बताया था पता लगाने का तरीका, किसको, ट्यूबरकुलोसिस को। क्यू फीवर, ये क्यू फीवर जो होता है पैथोजन है कॉक्सिएला बर्नेटी, कॉक्सिएला बर्नेटी। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डस्ट पार्टिकल एंड ड्रॉपलेट्स। डस्ट पार्टिकल कहां से, काउ से, शिप से, इनके ऊपर जो ये मिल्क देने वाले जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, मोस्टली जब ये ग्रासिंग करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो वहां से बहुत सारे इनके बॉडी पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं बैक्टीरिया, कॉक्सिएला बर्नेटी। और जब इनके पास आप जाते हैं तो वो आपके नाक में, यानी उनकी बॉडी से हवा से उड़ कर आपके तक आ जाते हैं। तो आपको ओवरऑल समझना है कि ये एनिमल की बॉडी पे रहते हैं ये बैक्टीरिया, वहां से आपके नाक तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और सिम्टम जो हेडेक होता है, फीवर होता है एंड ड्राई कफ होता है, सूखी होगी कफ होगा, लेकिन सूखा कफ होगा, बहुत इरिटेट करेगा आपको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप जैसे इसको कॉपी कर लें। तो जैसा कि हम देख रहे थे एयरबॉर्न डिजीज, अब हम देखेंगे वाटर एंड फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। फूड और वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज का क्या मतलब है? क्या आप फूड खाने से बीमार हो सकते हैं? नहीं, नॉर्मल फूड से नहीं, अच्छे हाइजीनिक फूड से नहीं। कंटामिनेटेड अगर फूड आप खाते हो, जैसे रोड साइड से, जहां पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, धूल उड़ रहे हैं, और वो आकर के डस्ट पार्टिकल्स और उसके साथ साथ जितने एयर में बैक्टीरिया है सब उस फूड, स्ट्रीट फूड पे आराम से आके चिपक जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। जो चीज हाइजीनिक ना हो उसमें दिक्कत हो सकती है, जो प्रिजर्व ना हो, अच्छे से कवर्ड ना हो, उसमें दिक्कत है। तो कंटामिनेटेड फूड खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कंटामिनेटेड वाटर पीने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड खाने से आपको जो प्रॉब्लम होती है उसको वाटर
एंड फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं। जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म क्या है कि इसमें एक बॉटुलिज्म एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप बीमारी होती है जिसमें पैथोजन जो है वो क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है। इसका नाम, ये इसका जो जीनस है वो क्लस्ट्रीडियम है, इसके स्पीसीज जो है वो बॉटुलिज्म है। ओके। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन MOT जो है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो फूड पॉइजनिंग है। आपने गंदा खाना खाया और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग तभी होती है जब उसमें बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया अगर है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, अगर आपने उसको दवा नहीं कराया तो बॉटुलिज्म हो जाएगा। बॉटुलिज्म बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर आपने मैक्सिमम 3 से 7 दिन के अंदर, 3 दिन 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर दवा आपने नहीं लिया ना, अब बीमार तो हो जाएंगे उसी दिन से। आपने दवा नहीं लिया 1 हफ्ते तक तो आपकी मौत हो सकती है। बॉटुलिज्म अगर आप 1 वीक तक, आपको रिस्क होता है, आपको डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी मोर्टेलिटी रेट, अगर 1 हफ्ते तक आप इसको प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं, किसी तरह का दवा नहीं ले रहे हैं, तो इसमें डेथ हो जाती है। तो आपने एक तो बैक्टीरियल देखा, उसका बैक्टीरियल पैथोजन जो है क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है। दूसरा फूड पॉइजनिंग हुआ। तीसरी बात करें कि रिस्पायरेटरी ट्रैक को खराब कर, ऑर्गन अफेक्टेड, OA, ऑर्गन अफेक्टेड जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक, यहाँ से पूरा का पूरा पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर एंड लोअर दोनों। और क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे, रिस्पायरेटरी ट्रैक तो ऑर्गन अफेक्ट करेगा ही, सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे? सॉलन टंग, जो टंग होगा स्वेलिंग हो जाएगी, उल्टियां होंगी आपको, लूज मोशन होगा, डायरिया खूब ज्यादा होगा, वाटरी वाला टाइप का, और फटीग हो जाएगा, और रिस्पायरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा। रिस्पायरेटरी ट्रैक वर्क करना बंद कर रहा है क्योंकि इफेक्ट वहीं पे हो रहे हैं। ठीक है, ओके। हम बात करेंगे नेक्स्ट, लिखा है ना, इफ अनट्रीटेड दिस प्रॉब्लम लेड टू डेथ। अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आपको डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड आप भी जानते हैं, आपको सबको मोस्टली आपके आसपास में लोगों को जनरली होता रहता है। आपको मैं बता दूं, टाइफाइड के सिर्फ एक ही, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर लेने से, पीने से होता है। गंदा खाना और गंदा पीना। तो जो पैथोजन है वो सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, और वो कैसे इंटर करता है हमारे बॉडी में? जब हम गंदा कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, हम जब कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं। जब हम कंटामिनेटेड फूड लेंगे, कंटामिनेटेड वाटर लेंगे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। आने के बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करेगा और हमें हाई फीवर कराएगा और कॉन्स्टिपेशन कर देगा। इस प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए वाइडल टेस्ट आता है। इसको डायग्नोज करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए वाइडल टेस्ट नाम का टेस्ट किया जाता है, जिससे आपको पता लगेगा कि वाइडल टेस्ट होने के बाद कि आप कंफर्म किया जाएगा कि आपको टाइफाइड है। ओके, और बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिसेंट्री, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। पैथोजन जो है एस्केरिचिया कोलाई है, और सिजेलिया या सिजेला स्पीसीज के बहुत सारे हैं। तो एस्केरिचिया कोलाई जो है, ई कोलाई की हम बात कर रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरियल डिसेंट्री की रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को सेम, ये दोनों चीज सेम है, किसके साथ? टाइफाइड के साथ, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओके। बट सिम्टम जो है इसमें वाटरी डायरिया होता है, बहुत ज्यादा लगातार लूज मोशन होगा, डायरिया होगा, रुकेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे बैक्टीरियल डिसेंट्री हुआ हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। कॉलेरा, आप इसकी भी नाम बहुत सुने होंगे कॉलेरा के बारे में, वाइब्रियो कॉलेरा। ठीक है, वाइब्रियो टाइप बैक्टीरिया होता है। वाइब्रियो कॉलेरा इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ऑर्गन अफेक्टेड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फूड एंड वाटर, और डायग्नोज करने के लिए ORS पिलाते हैं या टेट्रासाइक्लिन देते हैं। ORS या टेट्रासाइक्लिन को हम देते हैं। तो जैसे हमने एयरबॉर्न डिजीज पढ़ा था, इसी तरह फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है सेम। मेटल या यूटेंसिल्स या सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल में मेटल्स होते हैं, वो उसको रिलेटेड है। कोई भी मेटल्स अगर कट जाए, कुछ हो जाए, तो यूटेंसिल या सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। जैसे टिटनस,
ठीक है। टिटनस में क्या होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटनस एक बैक्टीरिया होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटनस या टिटैनी। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टेक्टेड थ्रू सॉइल, और सॉइल से कैसे भी कांटेक्ट हो जाए ब्लड का या किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट का, मसल्स वगैरह का, तो स्टेराइल सर्जिकल यूटेंसिल्स जो इस्तेमाल करें, कहीं से ब्लेड वगैरह से कट जाए या किसी एल्यूमिनियम पार्ट से कट जाए या किसी आयरन पार्ट से कट जाए या चलते चलते किसी आयरन से चोट लग गई, किसी भी मेटल से या सॉइल से डायरेक्ट आप एक्सीडेंट हो गया, आप रोड पे एक्सीडेंट हुआ और आपका सॉइल आपके अंदर बॉडी से टच हो गए, वो उसमें रॉक्स वगैरह वो भी टच हो गए, तो उसमें बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल में, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और एक बहुत ही सेकेंड मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये जो क्लस्ट्रीडियम टिटैनी है सेकेंड मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, अर्थ पे सेकेंड मोस्ट रहता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर ये हो गया तो नोट टेटानोस्पैसम नाम का एक एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं टिटैनी। जो बैक्टीरिया होते हैं टेटानोस्पैसम नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं और वो टॉक्सिन क्या करता है, हमारे बॉडी में आकर के वॉलंटरी मसल को डिस्टर्ब करता है। किसको? वॉलंटरी मसल को अफेक्ट करता है, यानी अफेक्टेड ऑर्गन अफेक्ट, ये रहा ऑर्गन अफेक्टेड है, दैट इज वॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट करता है। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं, इसको कॉपी करिए।